नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। एक तरफ जहां फार्मा कंपनियां कोरोना वैक्सीन बनाने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार इस वैक्सीन को लोगों के बीच पहुंचाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। चूंकि कोरोना वैक्सीन को एक खास टेम्परेचर में रखना जरूरी है, ट्रांसपोर्ट से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन और वैक्सीनेशन सेंटर तक इस टेम्परेचर को मेंटेन रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सरकार ने देश के अलग अलग शहरों में कोल्ड चेन बनाई है, जिसके जरिए कोरोना वैक्सीन आप तक सेफली पहुंचाई जा सके। देश के अलग अलग शहरों में इंडिया टीवी के संवाददाताओं ने ग्राउंड जीरो पर जाकर इन कोल्ड चेन्स का जायजा लिया और वैक्सीन के लिए सरकार की तैयारियों को अपने कैमरे में कैप्चर किया। सबसे पहले देखिए पटना के एनएमसीएच अस्पताल में बने कोरोना वैक्सीन के कोल्ड स्टोरेज से इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र की ये ग्राउंड रिपोर्ट। बिहार में कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज की बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। हम इस वक्त पटना के एनएमसीएच अस्पताल के स्टेट वैक्सीन सेंटर में हैं। यही वो जगह है जहां पूरे बिहार के लिए कोरोना वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा। आप यहां जितने भी इस तरह के स्टोरेज देख रहे हैं जो कमरे की शक्ल में है, ये सब वो जगह है जिसमें कोरोना वैक्सीन को रखा जाएगा। आप देखें एयर कंडीशंस जो हैं वो चल रहे हैं, टेम्परेचर सबका अलग अलग है। हम आपको पहले दिखाते हैं, ये है वॉक इन कूलर WIC। इसमें 2 से 8 डिग्री के टेम्परेचर तक रखने वाला वैक्सीन रखा जाएगा। यहाँ देखिए 4.5 ये टेम्परेचर बता रहा है और एक खास तरह की एक पोशाक इसके लिए पहनने की आवश्यकता होती है, इसलिए हमने भी वो पोशाक पहन रखी है और इसको पहनकर ही हम अंदर जा सकते हैं। आपको हम अंदर दिखाते हैं। ये जो WIC है, इसमें यदि 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर तक वैक्सीन आएगा तो यहाँ पर इसे रखा जाएगा और इस तरह के 5 WIC हैं। एक इस तरह के WIC में करीब 2.5 से 3 लाख वैक्सीन रखा जा सकता है। तो 5 में यदि हम कुल आंकड़ा देखें तो करीब 13 से 15 लाख वैक्सीन WIC में रखा जा सकता है। अब ये देखिए, ये है WIF यानी वॉक इन फ्रीज़र। इसमें आपको जो टेम्परेचर है वो फिक्स है। वहाँ देखिए ये माइनस में, ये -15 से -25 डिग्री टेम्परेचर वाला यदि वैक्सीन आता है जिसमें उसको रखने की आवश्यकता हो तो उसके लिए ये है। इसके अंदर हमें जाना होगा। ये टेम्परेचर इसमें बहुत कम है, ऐसे में ये पोशाक से काफ़ी मदद मिलती है। और यहाँ पर हम आपको अंदर जाकर दिखाते हैं। यहाँ देखिए इस तरह के जो WIF हैं ये भी अलग अलग यहाँ पर बने हुए हैं और एक WIF में करीब 1.25 से 1.5 लाख वैक्सीन को रखा जा सकता है। और चूँकि काफ़ी इसमें कम टेम्परेचर है और इस तरह के करीब 3 जो WIF हैं वो बने हुए हैं। एक में 1.25 लाख आप रख सकते हैं, तो करीब 3 से 4 लाख वैक्सीन यहाँ भी रखा जा सकता है। और यहाँ से बिहार के जो अलग अलग ज़िले हैं वहाँ वैक्सीन जाएगा और जब उन ज़िलों में जाएगा तो वहाँ पर इन्हीं WIC और WIF के जो छोटे कह सकते हैं शक्ल में उनको रखा जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर। यहाँ देखिए आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर। इसी तरह के ILR में वो वैक्सीन को रखा जाएगा और ये ख़ास तौर से जो 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर वाला जो है WIC, उसका एक छोटा संस्करण आप कह सकते हैं, ताकि जब यहाँ से ज़िलों में जाए तो फिर उनको वहाँ पर रखा जा सके। तो पूरी तैयारी हो गई है और इस जगह जो तैयारियाँ हैं वो कर ली गई हैं। ये मानकर चला जा रहा है कि वैक्सीन बहुत जल्द आने वाला है। पहले चरण में जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनको देने की बात कही गई है और अब बस इंतज़ार इस बात का है कि जैसे ही वैक्सीन आएगा इस जगह स्टोरेज किया जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा कोल्ड स्टोरेज आप कह सकते हैं जो वैक्सीन के रखने की जगह होगी और जो इसकी क्षमता है, यदि आप WIC और WIF दोनों को मिला दें तो करीब 20 लाख वैक्सीन रखने की यहाँ क्षमता है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। तो नीतीश चंद्र की आपने ये रिपोर्ट देखी। साथ ही नीतीश चंद्र ने कोरोना वैक्सीन की कोल्ड चेन को लेकर NHMC के HOD से भी बात की। उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। सर, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, बड़े पैमाने पर जो तैयारियां हुई हैं, कैसे ये सब कुछ हो रहा है? ऐसा है कि हमारे कैंपस में एक बहुत बड़ा वैक्सीन हाउस है जहां से पूरे राज्य में सभी तरह के वैक्सीन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।
जो बाहर से जो फैक्ट्री से जो लाइक सीरम इंस्टीट्यूट से या अन्य संस्थाएं से जो आती हैं वो एयरपोर्ट पर थ्रू फ्लाइट आती है। उसके बाद हमारा जो फ्रीजर वैन होता है वो उसके थ्रू यहाँ पहुँचता है। और यहाँ हमारे पास बहुत बड़ा हॉल है जिसको हम लोग WIC और WIF बोलते हैं। तो उसके कई रूम्स हैं जिसमें हम लोग 15 लाख तक वैक्सीन्स एक समय में स्टोर करते हैं और फिर यहीं से सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो हमारे यहाँ पहले से जो व्यवस्था है वो वैक्सीन के स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन का जो तंत्र है वो ऑलरेडी एक्टिव है और हम लोग रेडी मोड में हैं। अगर वैक्सीन आती है कोविड-19 की तो हम लोग उसको सुरक्षित रूप से यहाँ रख पाएंगे और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो पटना की ही तरह मध्य प्रदेश में भी कोरोना वैक्सीन को स्टोर करने की और उसे आम लोगों तक पहुंचाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। देखिए भोपाल से इंडिया टीवी संवाददाता अनुराग अमिताभ की ये ग्राउंड रिपोर्ट। दुनिया में ये पहली बीमारी है जिसके वैक्सीन के लिए पूरी दुनिया में बेसब्री से इंतजार हो रहा हो और वो है कोरोना की वैक्सीन। कोविड वैक्सीन का इंतजार दुनिया कर रही है और मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है। किस तरीके से वो कोल्ड चेन बनाई जाएगी, मैन्युफैक्चरर टू बेनिफिशियरी, वो कैसे जो वैक्सीन आएगी वो मध्य प्रदेश के तमाम लोगों तक पहुंचेगी, उसकी तैयारी एक्सक्लूसिवली इंडिया टीवी दिखा रहा है किस तरीके से वो तैयारी होने जा रही है। मैं इस वक्त भोपाल के उस सेंटर में हूं जहां पे कोल्ड स्टोरेज तैयार किया गया है इसके लिए और इसी तरीके के तमाम मैं आपको कोल्ड स्टोरेज दिखाऊंगा जहां पर जब कोविड की वैक्सीन आएगी तो उसको रखा जाएगा। दरअसल प्रारंभिक जो फेज है उसमें 15 से 20 लाख जो लोग हैं उनको लगाना तय किया गया है। इस तरीके से तमाम जो डीप फ्रीजर्स आप यहां पर देख रहे हैं, चूंकि तापमान जो है 2 तरीके की वैक्सीन आने की बात चल रही है। एक ऑक्सफोर्ड से जो वैक्सीन आने की चल रही है सीरम इंस्टीट्यूट का, दूसरा भारत बायोटेक का। टेम्परेचर डिफर करेगा, कोई 20 डिग्री तक का है माइनस और कोई 4 से 8 डिग्री तक का। तो उनको रखने के लिए तमाम ये देख रहे हैं इस तरीके से तैयारी मध्य प्रदेश सरकार की तय है और तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, स्वास्थ्य के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं आपको यहां दिख रहे हैं, ये प्रारंभिक तैयारी है। एक्सक्लूसिवली इंडिया टीवी पे आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। इस तरीके के फ्रीजर्स जो हैं वो रखे गए हैं, बाकायदा कोल्ड चेन बनाई जा रही है ताकि कैसे ये सब पहुंचाया जा सके तमाम उन लोगों तक जिनको ये वैक्सीन लगनी। और हमारे साथ इस पूरे प्रोग्राम के जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर संतोष शुक्ला जी हैं। ये भी दिख रहा है कि जहां पे आपके डिस्ट्रिक्ट के जो सेंटर्स हैं वहां पे इस तरीके के जो दिखाई दे रहे हैं तमाम रेफ्रिजरेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स वहां रखा जाएगा, लेकिन एयरपोर्ट से बीच तक आएगा उसको कोल्ड बॉक्स, एक कोल्ड बॉक्स होते हैं, वैन्स रहेंगी। हाँ, ये आपको बता दें ये हमारे कोल्ड बॉक्स हैं, ये नीले रंग का। इसमें हम आइस पैक रख देते हैं और इसमें हम 5 दिन तक वैक्सीन सुरक्षित रख सकते हैं आवश्यकता के अनुरूप। और ऐसे कोल्ड बॉक्स में हमें जितनी आवश्यकता है जिस जिले में और जिस ब्लॉक में उतने कोल्ड बॉक्स में वैक्सीन रख के हम वैक्सीन वैन, एक गाड़ी होती है जिसमें ये कोल्ड बॉक्स रखे जाते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब जब ये वहाँ पे पहुँचते हैं तो ILR, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर और डीप फ्रीजर में इनका संधारण होता है। दरअसल अभी जो वैक्सीन आनी है ये तय नहीं हुआ है कि जो ये भारत बायोटेक की आएगी या ऑक्सफोर्ड से जो चल रही है सीरम इंस्टीट्यूट जो बना रहा है पुणे से, उसके साथ आएगी। टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा, अगर ऑक्सफोर्ड से जो आती है डेफिनेटली टेम्परेचर उसमें जो है कम रहेगा, तो उसके लिए डीप फ्रीजर ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। अभी वैक्सीन रखकर दूसरी वैक्सीन रखकर देखा जा रहा है तापमान कितना ये झेल सकता है। एक्सक्लूसिवली आप देख सकते हैं इस तरीके से जो डीप फ्रीजर है वो बुलवाए गए हैं कोविड की जो वैक्सीन है उसे रखने के लिए, जिसमें -20 डिग्री तापमान तक में रखा जाएगा। और अभी कोरोना की वैक्सीन आएगी, चाहे वो भारत बायोटेक की आए या सीरम इंस्टीट्यूट जो ऑक्सफोर्ड से आ रही है, वो जब एयरपोर्ट से आएगी उस वैन के माध्यम से इन कोल्ड स्टोरेज में। हाँ, अब जो भी टेम्परेचर भारत सरकार हमको वैक्सीन देगी, जो भी निर्देश आएंगे वो हम उसको उस हिसाब से उसका भंडार करेंगे। इसमें -20 में यदि आप देखेंगे कि ये वैक्सीन है,
ये एक्सक्लूसिवली आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी ये जो वैक्सीन रखी गई है ये -20 टेम्परेचर में रखकर चेक किया जा रहा है कि जो अभी वैक्सीन आएंगी कोरोना का जो सीरम जो वैक्सीन आएंगी उसको इस तापमान में नियंत्रित किया जा सके, उसकी टेस्टिंग बाकायदा चल रही है। तो सर इस तरीके के जो 3 वॉक इन फ्रीजर्स हैं पूरे मध्य प्रदेश में कितने ये तैयारी? देखिए अभी हमारे पास 12 वॉकिंग कोल्ड रूम है और 5 वॉकिंग फ्रीजर हैं प्रदेश में। एक तरीके से मध्य प्रदेश की तैयारी इस कोरोना की जंग में पूरी तरीके से साफ दिखाई दे रही है और इंडिया टीवी ने एक्सक्लूसिवली ये तस्वीर दिखाई है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार के कदम इस वैक्सीन को जन जन तक पहुंचाने के लिए तैयार हो चुके हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी, भोपाल। तो पटना और भोपाल की तैयारियां हमने आपको दिखाई। अभी हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद अहमदाबाद के कोल्ड चेन से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे।